पब्लिक हेयरिंग में भी हमारा लोग को डरा के धमका के हमारा लोग को जाने के लिए मना कर दिया था, लेकिन उसी समय हमारा लोग ज़बरदस्त अंदर घुसा। गाते नदी रे जीवा से हाँ ए मीना तेरे घुड़दमा भाई जाबा एवं अरे कुली आगे जुगे बहा करना लगने घर के जाई कि ना रुसाई करे कि ना अरे खाना खाए कि ना और पहाड़ को जीवा के हेबो पहाड़ रो सीजमाल से पट्टे अरे मंजी माले पट्टे एटा पहाड़ सेटा कोडरू पाटा एटा जोरण रो पानी आसुची सेटा हमें गाधे कि ना जाऊ हम आदिवासी ए पानी ही गाधु। पहाड़ से क्या क्या लाते हैं? राम मैडम ठीक है बुझी पारू नहीं तो ओडिया ले बोले चिंती करे I met these Adivasi women during my visit to a village at the foothills of South Odisha's Sijimali Hills, spanning parts of Raigada and Kalahandi districts. The experience was unique, far removed from the mainstream life. Home to about 120 families of Paraja Adivasis along with Dalits, the village had one or two individuals who understood Hindi. The Sijimali Hills, wrapped in dense forest and hidden streams, have stood as guardians of Paraja and Kond tribes and other forest-dependent communities who have lived in deep harmony with the land since time immemorial. Here, time moves a different rhythm, one shaped by the rustling of sal leaves, the crackling of wood fires, and the distant echoes of tribal songs. A life most of us might struggle to comprehend. मेरा नाम उमाकांत नायक है। हमारा गांव है जो तिजीमाली को लगा हुआ है। तिजीमाली हमारा कई सालों से जब दुनिया बना हुआ है उस समय से तिजीमाली है और वही तिजीमाली को लेकर हमारा लोग जीवन जीविका निर्भर करके आ रही है। तिजीमाली का पादे से जो पानी निकलता है इसके वजह से हमारा एरिया का जो गांव है जो खेती होता है, चाष होता है, उससे बहुत सारे फसल होता है, जिसके वजह से हमारा एरिया का लोग बिना नौकरी से भी उन लोग जीवन जीविका निर्भर करते हैं। और पेड़ों भी है, बहुत सारे पेड़ों है और जंगल जात द्रव्य जितना भी है सब मिलते हैं तिजीमाली से मिलते हैं। जंगल से तो हमारा आदिवासी एरिया का जो दलित और आदिवासी हम लोग सब जंगल का ऊपर ही हम निर्भर करते हैं और वो
जंगल में जितना भी चीज़ मिलता है सब हमारा उपकारिता के लिए मिलते हैं। तिजीमाली से बहुत सारे झरना भी है, बहुत सारे झरना, चारों तरह से झरना है। अभी अभी लोग को मालूम पड़ा कि गैस जो HP गैस अभी है, लेकिन वो खरीद करने के लिए इधर हमारा गांव में आने के लिए 1100 नहीं तो 1200 लग जाएगा। लेकिन हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट में सबसे पहले लकड़ी मिलता है, उसके वजह से हम खाना पका के खाते हैं। और जो जंगल में जो कंदमूल बोलते हैं, सबसे ज़्यादा पुष्टिसार खाद्य होता है, वो कंदमूल मिलते हैं। और अभी जो मांडिया है वो ज़्यादा उत्पादन हमारा तिजीमाली का पास से जितना भी गांव है, जहाँ भी आप कैमरा लेके घूम सकेगा तो वो मिलेगा। अभी ख़त्म हुआ है, जो चाष खेती अभी ख़त्म हुआ है, लेकिन सालों में एक बार वो खेती होता है। आमे हेले पियु तो दीदी हमको बेस अच्छी सकाले हमारा दीदी को अभ्यास है, हम लोग के चाहे अभ्यास नहीं। मांडिया कोसला आउ एंती सेतिके जुणुंग कोठी खांगू कंदूर कुया एटा असेती जुणुंग एटा एटा सीजीमाल रे एटा सीजीमाल रे से पहाड़ रे एटा आमे करूछु एटा सीजीमाल रो ऊपर को से माली ऊपर को मांडिया कुमुंडा डालो और कटिंग तसवा हूँ तो और कुया और ए दूंदरा तसवा एटा ही सबू आमे करी किना हमरो जीवन को आमे बंचाउछु। एटा है उछि बिरी खाइबाटा हमरो आदिवासी एटा ही हमरो जीवन को हमके रक्षा करूछि, हमरो जीवन शांति हमको लागुछि। कांदुल बोलेगा तो जो हरड़ दाल जो बनता है सबसे महंगा दाल होता है। और मूंग और जितना भी वो दाल जातीय सब्जी चना वगैरह वो सब कुछ खेती होता है। और जो खली बनाते हैं, हमारा एरिया का लोग जो खली बना के आदिवासी हो जो भेजते हैं मार्केट में भेजते हैं, वो तिजीमाली का जंगल से ही मिलते हैं। और जो महूल बोलते हैं वो भी हमारा जंगल से मिलता है। खाली जीने का एक ही नहीं है, हम कई पूर्व पुरुष से हम मान के आते हैं। ये डंगर को ज़्यादा आदिवासी लोग डंगर को अपना भगवान मानते हैं, क्योंकि उधर जितना भी खेती होता है किसके लिए, डंगर के लिए होता है, जो पहाड़ों के लिए होता है। और अभी ख़त्म हुआ है, जनवरी 1 में होगा, जो मिट्टी को जो आदिवासियों ने पूजा करेंगे, जो धरती पेनू बोल के उसको पूजा करेंगे, उसमें एक बलि चढ़ाएंगे, क्योंकि वो सोचता है कि वो आगे चाष खेती अच्छा से होएगा बोल के उन लोग ऐसा त्योहार बनाते हैं। और जो तिजीमाली का ऊपर में जो तिजी राजा है उसमें भी हम जाके पूजा करते हैं, हमारा एरिया का लोग सब जाके। उधर भी जो जीव जंतु जितना भी है वो निर्भर करते हैं कहाँ पर, जंगल पे। तो अगर आज वो जंगल नहीं तो उन लोग कहाँ जाएंगे। कलाहांडी को खाई गले, झारसुगुड़ा को भी खाई गले। एबे कहउछंती ओडिसा रे आमे आहुरी जमी खोजुछु, जमी मिलिले आहुरी बड़ बड़ कंपनी करिबु। रायगड़ा जिला काशीपुर ब्लॉक सिजीमाली पहाड़ पर रहुतबा 5टी गाँव रे गला किछि दिन हला देखा मिली भली दृश्य। सिजीमाली पहाड़ू बक्साइट खनन को विरोध सहित भिटा माटी बेदखल एवं जीवन जीविका उजुड़ा आशंका वेदांत कंपानी विरोध में आंदोलन करी एठू राति अधिया गिरफ हेले 21 जन निरीह आदिवासी।
यहाँ पर माइनिंग होगा बोल के जब लोग को पता चला तो इस बात का डर है कि परिवेश नष्ट होगा, पानी बर्बाद हो जाएगा और जो जंगल है वो चला जाएगा। जो हमारा जो जीवन जीविका, हमारा जो जंगल से हमारा जो जुड़ा हुआ है, जो उधर का लकड़ी लेके आते हैं, जो पत्ता लेके आते हैं, जंगल से जितना भी चीज़ हमको मिलते हैं वो चीज़ इधर का लोग को नहीं मिलेगा। जो हमारा जो भाई भाई है गांव पे, जो भाई भाई मिला के है, एकजुट होकर है, वो एक बात का डर है। इसलिए जो बूढ़ा आदमी लोग जो सोचा कि ये सब हमारा हाथों से छूट जाएगा, तो ये जाने से और वापस दोबारा हमको नहीं मिलेगा। टाउन में जैसा जीवन यापन होता है ऐसा जीवन यापन होने से हमारा जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। Yeah, my name is Radhika. I'm an assistant professor of law at the National Law School of India University in Bangalore. My areas of research are in the field of land and forest rights. The proposed area where the mining is sought to be conducted, which is in Raigada and Kalahandi districts of Odisha, particularly Kashipur and Twamul Rampur. These are fifth schedule areas, right? When we say fifth schedule areas, we are referring to the fifth schedule of the Constitution of India, which recognizes the right to autonomy of scheduled tribes over their customary land, forests, and resources. That this is a right that is enjoyed collectively over certain areas, over certain geographic areas, which have a high density of scheduled tribe population and a historical and a long history of having inhabited their customary lands. हमारा इधर जो तीजी माली का आंदोलन ये आज का आंदोलन नहीं है। ये कब से जो गांव का जो बूढ़ा लोग जो बातचीत करने से हमको पता चला कि उस समय हम पैदा भी नहीं हुआ था। उस समय में 1995 से LNT नाम का एक कंपनी आया था और वो कंपनी में बॉक्साइट कहाँ कहाँ पर है वो चिन्हित करने के लिए कंपनी का लोग इधर का लोग को लगा के ऊपर में जो काम करता था, जो अंदर में जो ड्रिलिंग मशीन लगा के खोदता था अंदर में कितना दूर तक बॉक्साइट है। उस समय में हमारा एरिया का लोग जो आदिवासी लोग हैं उन लोग उधर काम किया। काम करने का समय में इन लोग को थोड़ा उधर ढंग से काम करने का मालूम नहीं था। जो ऑफिशियली सिस्टम से जाने के लिए इधर का लोग को जब बोला तो ये आदिवासी लोग हैं उन लोग, इसलिए उन लोग को काम से निकाल दिया। तो उसी से हमारा ज़मीन जाएगा, हमारा मिट्टी जाएगा, सब हमारा चला जाएगा। लेकिन हमको उन लोगों ने अंग्रेज़ों का तरह से हमको देखते हैं बोल के वहीं से आंदोलन स्टार्ट हो गया। और आंदोलन का वजह से जो LNT कंपनी 2018 में वो चला गया, नहीं तो वो काम भी स्टार्ट किया था। जो मिट्टी निकला था वो कितना बॉक्साइट है वो सब निकल के सर्वे किया था। और उसके बाद पता चला कि और वेदांत ने आया तो उस समय धीरे धीरे हमारा लोग को जब पता चला कि नहीं कंपनी आने वाला है और वापस आने वाला है। अगर हमारा एरिया इफेक्टेड है तो इधर का लोग का साथ उन लोग बैठ के बातचीत करना चाहिए था कि अगर इधर का लोग अगर नहीं बोले तो उन लोग तो ज़बरदस्ती नहीं करना मांगता था। So we looked at the clearance process, which was available for scrutiny on the Parivesh website of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. The mining lease to the project proponent has been issued for a period of 31 years for the extraction of 18 MTPA, right, million tons per annum. This is the contours of the project, which extends over an area of 1,549 hectares of land in Raigada and Kalahandi districts, out of which 609 hectares is forest land. Now, this 1,549 hectares is actually much larger than what was proposed for Larsen and Toubro
it covers about 699 hectares of forest land, 722 hectares of government land, and 127 hectares of private acres. Vegetation and plantations are about 47% of the proposed site. And what is called, in government records, these are called as open scrub or wasteland. But, they have a very important function in the agricultural activities and livelihood of the communities themselves, right? Used for, let's say, things like cattle grazing, right? But even beyond that, the open scrub and what are called wastelands are home to a wide diversity of flora and fauna. It's not as if it's just dead, barren land. It has significant ecological and livelihood value. There are 73 kinds of tree species, 21 kinds of shrub species in this area. You can see the faunal diversity in the core and buffer areas is also fairly high. 53 kinds of bird species, and a lot of which are recognized as endangered, critically endangered, under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act itself. The project proponent also identifies that the mining site will extend over about 18 villages. But under reports, the number of households and families that are going to be affected by the project. The project proponent says that there will be only 100 displaced families and about 500 project affected families, which is both of these figures have been contested in the public hearings by the affected communities themselves. And if we look at the census data for these 18 villages, now unfortunately we don't have data for all 18 villages, but we do have data, in the draft EIA report itself for 13 out of these 18 villages. There are 872 households in just these 13 villages. So where does this figure of 100 and 500 come from? Is not explained either in the project documents or in the draft EIA report. The total population of just these 13 villages goes to about 3,400, which is predominantly ST, but also about 750 scheduled castes. So we're looking at this scale of displacement. 1500 रुपया दे के तो उन लोगों को प्लेन पेपर में दस्तखत कराते हैं। हमारा अगर कोई रिलेटिव भी जाए तो उन लोग भी बोलते हैं कि एक प्लेन पेपर में सिग्नेचर करना पड़ता है और 1500 रुपया लेके आना पड़ता है बोलते थे। 23 से पहले हमारा एरिया में कोई इधर किसी का लोग को भी इतना केसेस नहीं था, लेकिन जब एक कंपनी आया है तो इधर 400 से ज़्यादा लोगों का नाम पे जो केस है। अपना परिवेश बचाने के लिए, अपना माली बचाने के लिए उन लोग जो लड़ाई करता है, धीरे धीरे जो आंदोलन करता है, ये अहिंसा का आंदोलन है। इस आंदोलन में किसी का भी नुकसान नहीं घटाया है, लेकिन इधर जो कंपनी आके हमको नुकसान पे पहुंचाएगा, लेकिन हम उसका तो प्रतिवाद करेंगे। हम लोग इधर का हम जो मिट्टी चला जाएगा, जो पानी चला जाएगा, जो हमारा जो पेड़ों चला जाएगा, हमारा पूरा परिवेश पूरा ध्वंस हो जाएगा। हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, ऐसा बोल के हमारा एरिया के लोग जब प्रतिवाद किया तो उनको धीरे धीरे अरेस्ट करने लगा। 2023 में अगस्त महीने में रात में हमको पुलिस ने उठाया। वो गिरफ्तार मैं भी हुआ था, मेरे को भी लेके गया था। उसी समय मेरा वाइफ प्रेग्नेंट था, वही रात में मेरे को उठा के लेके गया। जब मेरी बेटी पैदा होके 9 दिन हुआ था, तो उस समय हम किसी को जाके हम किडनैप करेंगे। और जब हमारा 24 आदमी हमको अरेस्ट किया, उसके बाद पब्लिक हियरिंग हुआ और पब्लिक हियरिंग में भी हमारा लोग को डरा के धमका के हमारा लोग को जाने के लिए मना कर दिया था। चारों तरफ से तारों का बाड़ बनाया था और पुलिस प्रशासन पूरा एरिया पूरा फुल हो गया था और ड्रोन उड़ाया। उड़ा के एकदम एरिया का लोग को पूरा भयभीत कर दिया था। हमारा लोग को उधर अंदर घुसने के लिए नहीं देते थे, लेकिन उसी समय हमारा लोग
ज़बरदस्त अंदर घुसा। पूरी की पूरी प्रतिवाद किया है, हमारा परिवेश का बारे में बोला, सब बोला। 95% लोग तीजी माली को बचाने के लिए उनका जो कोशिश है, लेकिन उधर ने उन लोगों ने, प्रशासन भी उनका है, सरकार भी उनका है, सब उनका है, तो उन लोगों ने नहीं, इधर का जो पब्लिक हेयरिंग सक्सेस हो गया, खनि खनन करने के लिए लोग राजी हो गया बोल के ये सब झूठ साबित कर दिया है। बाहर में मीडिया में प्रचार कर दिया, सारी मीडिया को पैसा दे के कंपनी खरीद किया है। पब्लिक हेयरिंग का बात ग्राम सभा आया है। हमारा जो 5 टेबल एरिया होता है, एक तो होता है पब्लिक हेयरिंग और दूसरा होता है ग्राम सभा। एक ग्राम सभा में लोग अगर जो मर्जी हो गया तो हो जाएगा, लेकिन कंपनी ने क्या किया, किसी की पंचायत में भी नहीं कि कोई गांव पे भी बिना नोटिस से वो एक पम्पलेट बना के, जो फ्लैक्स बना के कि ग्राम सभा बोल के जो बना के अचानक पुलिस प्रशासन को लेकर पूरा सीधा आ गया और जो 10 गांव इफेक्टेड बोल के उन्होंने सिलेक्ट किया है। लेकिन इफेक्टेड तो बहुत सारे गांव है, लेकिन 10 गांव को ये इफेक्टेड एरिया, ये 10 गांव पे ग्राम सभा करना है। और एक ग्राम सभा तो गांव का लोग का मतदान होता है, और 10 गांव से 2 जगह, बनतेज का जो पेलना कणा और दूसरा जो सुंगेर का जो काती भाटा होता है, उधर भी लोग नहीं है, घर नहीं है वहाँ पे, तो 8 बचा हुआ है। तो 8 गांव का लोग का मतामत तो लेना ज़रूरी है, लेकिन वो ये सब नहीं किया है। जो 8 दिसंबर को उन्होंने अचानक घुस गया पुलिस प्रशासन से, और ये जितना भी गांव में बोला, वो गांव का चारों तरह से पुलिस घेराव किया और किसी को भी कोई जगह पे भी जाने नहीं दिया। और उधर उन्होंने ऐसा किया कि इधर का लोग राजी हो गया बोला। लेकिन वो जितना भी लोग लाया था वो बाहर से लेके आया था, एक बोलेरो पिकअप में और एक बोलेरो पिकअप में उन लोगों के लिए खाने के लिए सब होटल से पार्सल लेके आया, और बाहर का लोग को लाके पीछे से फ़ोटो उठवा के वो फ्लैक्स सामने लगा के लोग का राजी हो गया बोल के वो न्यूज़ में वायरल कर दिया है। हम आरटीआई एक फाइल किया, एक कब किया, कैसा है हम जानने के लिए एक आरटीआई फाइल किया है। तो आरटीआई में पता चला कि मरे हुए आदमी का लोग का सिग्नेचर है। जिन लड़का इंग्लिश में सिग्नेचर कर पाते हैं, लिख पाते हैं, उनको ओडिया में सिग्नेचर है, और जिन्होंने ओडिया में सिग्नेचर भी करने के लिए दिक्कत है, उन लोगों का इंग्लिश में सिग्नेचर है। तो हम उसका विकल्प हम भी करना चाहिए। हमारा जो कमेटी का माध्यम से हम सब बैठ के बातचीत किया है, और हम लिख के एक सरपंच को और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, तो हम हमारा मर्जी से ग्राम सभा करने के लिए हमारा एरिया का लोग का मंजूर है बोल के हम दे दिया। ग्राम सभा शुरू किया 2024 में। हम ग्राम सभा 10 गांव में, एक गांव को 2 दिन हम किया है ग्राम सभा। फर्स्ट आवर और सेकेंड आवर में गांव का सारे लोग बैठ के ये मतदान दिया है कि हमारा पहाड़ों किसी भी हालत में हम नहीं छोड़ने वाला है, हमारा जंगल भी नहीं छोड़ने वाला है, हमारा जो खेती होता है, जो चाष होता है, वो ज़मीन भी हम नहीं छोड़ने वाला है, और जो हमारा जो 5 टेबल एरिया होता है, हमारा आदिवासियों का बिना पूछे कोई भी कुछ नहीं होगा, ऐसा बोला है। ये करने के लिए लगभग 10 गाँव में 5 दिनों से 6 दिन लगभग लग गया। लेकिन कंपनी ये ऐसा कर दिया कि वो जो दिसंबर में उसका जो ग्राम सभा किया है, 10 गांव में एक ही दिन में हो गया, जो हम आरटीआई फाइल से हमको पता चला। और जो सरपंच का सिग्नेचर होता है वो एक ही दिन में, एक ही टाइम पे और 10 गांव का सिग्नेचर है।
जो RTI से हमको पता चला। तो वो पूरा फ्रॉड किया है, लेकिन हम सच में ये बना के हम ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को हम भेजा कि हम ग्राम सभा क्या है। वेदांत कंपनी को देवा पाएंगे हमें वेदांत कंपनी को केवल मात्र देवा नहीं हमें लड़ाई कोई अभी लड़ाई कोई काम जाओ तो जीवन जाओ हमारा जो ग्राम सभा में हमारा जंगल ज़मीन हम नहीं छोड़ेंगे। सरकार का नियम अनुযাयी हमको डंगर पट्टा चाहिए और जो पेशा आइन होता है वो पेशा आइन हमको दीजिए। हमारा हक अधिकार किसी को छुड़ाने का अधिकार नहीं है। हम जैसा है ऐसा है बोल के हमारा लोगों का जो मतदान दिया है। The public hearings in October 2023 and the Gram Sabha consent proceedings in 2024. Both were held against a background of criminalization, where individuals and organizations bore the brunt of the criminal process of the state. So we're looking at disruption of protests, we're looking at illegal detentions, arrests, open-ended FIRs. When I say open-ended, I mean that they perhaps name a few people and then say, and 100 others, which means that anybody is susceptible to criminal persecution. To say that if you were to mobilize against this process, then you can be arrested. And these FIRs have been registered under serious provisions of the law, right? Including Section 307 of the IPC, Indian Penal Code, which is attempt to murder. So you're not talking about some kind of trivial allegations. चली चली ने बाइंदी काहे चली चली किंदबा आने जिगी हाँ एटा बिकुसु काजू गोस एटा काजू है बने बेबिक बुने काजू गोस हाँ चाड़बार नहीं आमे सीजी माली काय गिने चाड़बु है पहाड़ मान काय गिने चाड़बु आमे एटा बिक बाटा एटा काय बाटा सुबी आम के मिलू से आमे काय गिने चाड़बु नहीं मोले चाड़बु नहीं तिले चाड़बु नहीं Bakinato, Zasare, Tia Bakinato, Ayalo Marekuti Bate Jagana, Zasare, Nanda Pate Gumana, Ayalo Isiji Mali Jagata, Zasare, Neba Mari Gumata, Ayalo Imare Siji Mali Jagata, Zasare, Neba Mari Gumata. एक बार ये अगर चला जाएगा तो हमको दो बार हमको नहीं मिलेगा। हमारा जो परिवेश जितना भी हमको इतना अच्छा परिवेश हमको नहीं मिलेगा
और जो खेती करके जीते हैं वो नहीं मिलेगा और पानी सूख जाएगा और हमारा लोग जो विस्थापन होके वो कहाँ जाएंगे वो किसी को अभी तक भी पता नहीं है। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम बड़े शहर में जाऊं, उधर हम बड़ा हूं, ये नहीं है, ये हम लिए है, ये बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है हमारा इधर गांव पे एक छोटी से घर होगा भी तो हमको जो सुकून मिलता है वो शहरों में हमको नहीं मिलेगा। और आदिवासियों के लिए जो गांव में जितना हमारा इज्जत है वो टाउन पे हमको इज्जत नहीं मिलेगा, शहर पे हमको इज्जत नहीं मिलेगा। हमारा लोग टाउन में जाके चलने के लिए भी लायक नहीं बनते, जैसे है कि उन लोगों के लिए कोई जगह पे भी उनको मायने किसी भी नहीं रखते हैं। इधर का लोग को एक गांव में जितना भी कमाई करता है, जो चाष करके कमाई करते हैं, वही उनका सबसे बड़ा नौकरी है। और इधर 100 रुपया में हम एक हफ्ता बच जाएगा, लेकिन टाउन में 100 रुपया 10-15 मिनट में भी ख़त्म हो जाएगा। आप सुबह से लेकर शाम तक हमारा गांव में अगर देखें तो लोग किसी हालत में भी खाली में घर में नहीं बैठेंगे, कोई ना कोई काम दिन भर करते रहेंगे। वही उनका एक जीने का तरीका है। कंपनी आया तो बाफलामाली में सेम हालत है, टिकरी में फैक्ट्री है। लोग सोचा कि कंपनी आएगा, हमको नौकरी लग जाएगा, हम अच्छी तरह से हमारा एरिया विकास हो जाएगा, ऐसा बोला। तो फैक्ट्री होने से भी ऐसा अच्छा होगा बोल के लोग सोचा। लेकिन अभी हमारा आंखों का सामने घट रही है कि उधर का लोग कितना परेशान में है। तो अगर सब कुछ उसको मिलते हैं तो धारणा में क्यों डालते हैं उन लोग। हर घर का लोग उधर बैठ के काम करना मांगता था कंपनी में, लेकिन सब बाहर का आदमी आके कंपनी में काम करते हैं, और माइंस में भी बाहर का आदमी आके काम करते हैं। तो इसलिए इधर का लोग छोड़ने के लिए मंजूर नहीं है। सब हमारा आंखों में सब हो गया मैडम।